हेलो बच्चों, क्या हालचाल है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग। 2-3 दिनों बाद 4 दिनों बाद मिलना हो रहा है एक दूसरे से, है ना। आप लोग भी सोचे होंगे क्या सर रोज डेली क्लास करके सर गायब हो जाते हैं, है ना। मैं जानता हूँ। दरअसल क्या होती है, ये क्लास आपकी जो है सोमवार से शुक्रवार तक चलती है। आधार बैच में आपकी ये क्लासेज चल रही हैं प्यारे बच्चों। इधर बीच में आपको पता होगा, जैसे इसमें हमारे पास बच्चे काफ़ी यूपी बोर्ड के भी हैं, बिहार बोर्ड के भी हैं, एमपी बोर्ड के भी, राजस्थान बोर्ड के भी। तो इधर बीच में बिहार बोर्ड का तो रिजल्ट पहले ही आ गया था, है ना। आपका बिहार बोर्ड का रिजल्ट 23 मार्च को आ गया था। इधर 20 अप्रैल को यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे जो कि सम्मान के लायक थे, जिन्होंने खूब मेहनत करके अपने ज़िले में प्रदेश में अच्छा नंबर लाया था, तो उन सभी बच्चों से मिलना तो बनता है भाई। मिलेंगे, बातें करेंगे तो उनसे समझेंगे भाई कि आगे आपको तैयारी, अन्य बच्चों को तैयारी करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। जैसे आप लोग भी अगले साल कक्षा 12 में जाओगे, है ना, 11 से 12 में तो जाना ही है आप लोगों को। तो आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, इन सभी चीज़ों पे वहाँ पे बातें तो बनती हैं भाई। तो वही बातें करने के लिए हम थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए बच्चों के बीच में गए थे, बहुत घूमे, है ना। आप लोगों ने तो वीडियो देखा ही होगा चैनल पे, है ना। तो उसी बीच में थोड़ा सा आप लोगों की क्लासेस थोड़ा सा मिसमैनेज हुई थी। इसके लिए हम क्या माफ़ी मांग सकता हूँ आप लोगों से। खैर कोई नहीं, अब आ गए हैं तो क्लास होगी ही, कोई नहीं रुकेगा आप लोगों की क्लासेज, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने सांद्रता के प्रकार पढ़ने की बात हुई थी, है ना। सांद्रता कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। बिल्कुल, रामाकेश यादव, शिवम गुप्ता, धीरज मौर्य, शिवांगी पटेल, ऋषि शर्मा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अंजनी कुमार यादव ब्लॉगर, ठीक है, बहुत अच्छा, है ना। तो भैया अब हम लोग सांद्रता के प्रकार के बारे में बात करने की आज की क्लास में हम लोगों का टॉपिक है कि सांद्रता कितने प्रकार का होता है। तो मैंने इससे पहले ही आप लोगों को सांद्रता के प्रकार के बारे में बात किया भी है, बताया भी है ना। बताओ, हमने बताया है कि नहीं बताया आप लोगों को, है ना। बताया आप लोगों को लास्ट क्लास में कि सांद्रता कितने प्रकार की होती है। बिल्कुल बताओ गॉडफादर, आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सांद्रता कितने प्रकार का होता है। हमने लास्ट क्लास में आपको लिखकर बताया था कि सांद्रता कितने प्रकार का होता है। बताना एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग, मेरे प्यारे बच्चे। आयुषी मौर्य, आयुष मौर्य, हाँ, आदित्य चौधरी, बहुत अच्छा। सांद्रता के प्रकार, सांद्रता के प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जी, सांद्रता के प्रकार हमने आपको बताया था। सांद्रता किसे कहते हैं, अच्छा से एक्सपेरिमेंट करके हमने आपको समझाया भी था सांद्रता के प्रकार के बारे में, है ना। तो बताओ सांद्रता के प्रकार में पहला प्रकार किसके बारे में बताया था मैंने, बोलो एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पहला प्रकार किसके बारे में बताया था। नेहा यादव, हाँ बिल्कुल, बोलो एक बार बताओ सभी लोग, फिर हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार आप लोगों को जानूं कि आप लोग 4 दिनों तक घूम ही रहे थे हमारे की तरह, या फिर कुछ कुछ पढ़ ही रहे थे, या शादी ब्याह में घूम रहे थे। एक बार सभी लोगों का पता चले पढ़ाई भाई। बोलो बोलो, प्रकार बताओ सभी लोग। 2 टाइप का होता है, अरे सांद्रता 2 टाइप का थोड़ी ना होता है। सांद्रता का प्रकार बताओ, सांद्रता कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। शिवम गुप्ता 2 टाइप बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। हाँ बोलो, अरे आपस में बातें कम करो, कमेंट बॉक्स में जवाब दो। कितने प्रकार के होते हैं सांद्रता। चलो जी, नहीं बता पा रहे हो, मैं फिर से बता देता हूं, है ना। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बहुत दुख की बात है। देखो पहला प्रकार, ऐसे बनोगे आप लोग डॉक्टर, भार प्रतिशतता, प्रतिशतता, ये पहला प्रकार होता है। दूसरा प्रकार होता है आपका आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, है ना। मैंने ये सब बताया था कि नहीं बताया था लास्ट क्लास में। आप लोग भूल जाते हो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी।
तीसरा प्रकार हम आप सभी लोगों के सामने लिखते हैं पीपीएम, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, है ना। आप जानते हो मिलियन में जो चीजें होती हैं उसे पीपीएम बोला जाता है ना। चलो 8 प्रकार एक बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा है, मतलब नकल मार लिया। चौथा प्रकार मोल प्रभाज, प्रभाज। पांचवा प्रकार बताओ, पांचवा प्रकार क्या होता है बताओ? मोललता, मोललता ना। छठवां प्रकार मोलरता। सातवां प्रकार नार्मलता, है ना। ये सब प्रकार अच्छा, हालांकि ये कक्षा 12 में आपको और अच्छे तरीके से पढ़ना है इन सभी चीजों के बारे में, है ना। 8वां प्रकार है आपका फार्मलता। ये 8 प्रकार है, ये 8 प्रकार की होते हैं। पीपीएम का मतलब पार्ट पर मिलियन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बोलो जी भैया, नई बात समझ में आई? आप लोग कम बोलते हो, ज्यादा बतियाते हो, है ना, अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले भार प्रतिशतता के बारे में पढ़ रहे हैं कि भैया भार प्रतिशतता क्या होता है। भार प्रतिशतता, इसके बारे में पढ़ते हैं कि भैया भार प्रतिशतता क्या होता है, किसे कहते हैं भार प्रतिशतता। बिल्कुल, जरा कोई कमेंट बॉक्स में बच्चा कमेंट करके बता सकता है कि भार प्रतिशतता किसे कहा जाता है? बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि भार प्रतिशतता किसे कहते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बताओ। अच्छा जी, देखो भार प्रतिशतता पढ़ाने के लिए देखो मेरे पास ये है, क्या इसको क्या बोलते हो सभी लोग? कौन कौन जानता है भैया इसका नाम क्या है? कौन कौन ये जानता है भैया कि इसका नाम क्या है? बता दीजिए सर। चलो मैं ही बताता हूँ। देखो कौन कौन जानता है इसका नाम क्या है? इसको कोलिन बोला जाता है, इसे सफाई किया जाता है। सफाई किसका किया जाता है ना? सफाई किसका किया जाता है बताओ, बोलो। जैसे कहीं पे डस्ट वगैरह होता है उसकी सफाई किया जाता है। तो ये द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है, इसके ऊपर भी दिया होगा। आप कोई दवाई लेते हो तो उसमें भी दिया जाता है, सब जगह दिया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या हुआ? इस विलयन के, जो यह आपके सामने विलयन है, इस विलयन के 100 ग्राम में कितना ग्राम विलेय उपस्थित है, वह जो ग्राम विलेय उपस्थित होगा उसे को द्रव्यमान प्रतिशतता कहेंगे। जैसे आप चाय बनाते हो, जब चाय बनाते हो, चाय अगर मान लो 100 ग्राम या 5 कप या 10 कप आपको चाय बनाना हो, हाँ जानते हैं सैनिटाइजर नहीं है, इसे कोलिन बोला जाता है। अरे है सैनिटाइजर है क्या यार? यार क्यूट बॉय, बॉय क्यूट थोड़ी ना होती, लड़कियां क्यूट होती, बच्चे क्यूट होते हैं, बॉय थोड़ी ना क्यूट होते हैं। क्यूट चाइल्ड लिखते तो बढ़िया लगता है ना। चलो जी पॉइंट पर आते हैं। देखो ये क्या हो गया, इसके मान लो 100 ग्राम में कितना ग्राम विलेय उपस्थित है, वही आपका भार प्रतिशतता कहलाता है। जैसे 100 ग्राम पानी ले लो, उसमें 50 ग्राम चीनी डाल दो, तो वह 100 ग्राम में 50 ग्राम चीनी डाले, वही भार प्रतिशतता कहलाएगा, है ना। ठीक है, बिल्कुल। अर्पित आप नंबर पे कॉल कर लो, नंबर पे कॉल कर लो, है ना, नंबर पे कॉल कर लो आप, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। बताओ, बात समझ में आई कि किसे कहा जाता है द्रव्यमान प्रतिशतता? बताओ। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। क्या लिखोगे? किसी किसी विलयन
के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान है ना, प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। अच्छा, इस द्रव्यमान प्रतिशतता को इसे स्मॉल w बाई w परसेंटेज से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। स्मॉल w बाई w परसेंटेज से इसे क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। अब इधर ध्यान देना, द्रव्यमान प्रतिशतता w बाई w परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है? ध्यान से समझ लेना। हाँ बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की द्रव्यमान को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसको w बाई w से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो द्रव्यमान प्रतिशतता w बाई w इज इक्वल टू क्या होता है? ध्यान से समझ लेना। ऊपर आपका विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होता है। ऊपर किसका द्रव्यमान होता है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। नीचे आपका किसका द्रव्यमान होता है? विलेय तथा विलायक दोनों का द्रव्यमान होता है, यानी विलयन का द्रव्यमान होता है। विलयन का द्रव्यमान होता है और इसमें गुणा कर दिया जाता है किसका? इंटू 100 का कर दिया जाता है। इंटू 100 का गुणा कर दिया जाता है। यह आपका द्रव्यमान प्रतिशतता निकल के आ जाता है। किसी का द्रव्यमान प्रतिशतता इसी तरीके से निकाला जाता है। किसी भी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता इसी तरीके से निकाला जाता है। इसी तरीके से किसी भी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता निकाला जाता है। बात समझ में आया? तो एक बार जरा कमेंट बॉक्स में द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला भी कमेंट कर दो। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ये द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला हो गया, है ना। ये परिभाषा का एक तरह से आपको फार्मूला हो गया। फिर से समझना सभी लोग इसकी परिभाषा। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसे w बाई w परसेंटेज से व्यक्त किया जाता है ना। द्रव्यमान प्रतिशतता w बाई w परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ये होता है। बिल्कुल, आगे चलें। अरे भाई बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं? क्लियर हुआ सभी को? बताओ, करो कमेंट नीचे सभी लोग। बताओ। बोलो एक बार सभी लोग। हाँ या ना? चलो जी आगे चलें। चलो देखो, द्रव्यमान, अगर मान लो आपको द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है, परसेंटेज w बाई w परसेंटेज निकालना है, तो उसका सूत्र लिख लो। क्या होता है? देखो, अगर मान लो आपके पास कोई एक विलयन है या आपके साथ पास क्या विलयन है, इसमें दो चीजें हैं, WA और WB, दो चीजें हैं।
WA और WB ये दो चीजें हैं, जिसमें देखो भैया क्या है, WA जो है आपका विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान ये है भैया, और WB जो है ये किसका द्रव्यमान है, विलायक, विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का क्या है, द्रव्यमान है ना। तो अगर द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है तो प्यारे बच्चे फार्मूला यह होता है WA अपान WA प्लस WB इंटू 100, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से आप द्रव्यमान प्रतिशतता निकालोगे, बहुत आसान होता है। अच्छा जी, एक चीज मैं बताऊं, अगर कहीं पे, अगर मान लो कहीं पे क्वेश्चन में यह लिखा हुआ मिले कि भैया 20%, कौन बच्चा ये क्वेश्चन का जवाब बताएगा, 20% W बाई कैपिटल W H2SO4 है, H2SO4 भारानुसार है, भारानुसार है, भारानुसार है। तो इसका मतलब क्या होता है जरा बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर मान लो आपके पास ये क्वेश्चन मिल जाए कि 20% W बाई W भारानुसार है, इसका मतलब क्या होगा, ये से प्रश्न आपको कक्षा 12 में करने को मिलेंगे। हाँ, 20% W बाई W है, भारानुसार है, तो इसको आप क्या बोलोगे, क्या होगा यह बताओ। ये 20% W बाई W भारानुसार है, तो इसको आप क्या बोलोगे, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सभी लोग, आप क्या बोलोगे, 20% W बाई W भारानुसार को क्या बोलोगे आप, बोलो सभी लोग एक बार। क्या बोलोगे भाई, 20% W बाई W को क्या बोलोगे आप लोग, हाँ जी बताओ। 20% W बाई W का मतलब आपको मैं बता दूं, जैसे आपके बोर्ड में मान लो अगले साल बोर्ड दोगे आप, लेकिन इसी साल से मान लो और लक्ष्य बना लो 95% आ गया, लो जी, तो इसका मतलब क्या, आपका बोर्ड में 95 100 में से आया है, 100 यानी परसेंट की कहीं पे भी बात होती है बटे 100 होता है ना। तो यहां पे ध्यान दो, इसे 20% को क्या लिखोगे, 20 बटे 100 लिखोगे, है ना। तो भैया देखो भैया, है ना, देखो भैया, ये ऊपर जो 20 होता है द्रव्यमान प्रतिशतता में किसका होता है, ऊपर द्रव्यमान विलेय पदार्थ की द्रव्यमान होता है। मतलब इसका क्या, इसका मतलब ये कि 100 ग्राम नीचे क्या होता है, विलयन होता है, 100 ग्राम विलयन में, है ना मेरे प्यारे बच्चे, 20 ग्राम क्या है, विलेय है, विलेय है, यानी 100 ग्राम का विलयन है, उसमें 20 ग्राम, उसमें 20 ग्राम क्या है मेरे प्यारे बच्चे बताओ, H2SO4 है। आप यह समझोगे, कहीं पे भी 25% H2SO4 है, मतलब 100 ग्राम विलयन में से 25 ग्राम क्या है, H2SO4 है ना। तो 100 ग्राम विलयन में से भैया 20 ग्राम क्या है, H2SO4 है, यह बात आप समझोगे, 20 ग्राम क्या है, H2SO4 है, 20 ग्राम आपका H2SO4 है, 100 ग्राम विलयन में से 20 ग्राम आपका क्या है प्यारे बच्चे, H2SO4 है ना। बात समझ में आई, एक बार और पूछ दे, कौन बता देगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे भाई। यह पॉलिटेक्निक के परीक्षा में पूछा गया है, और मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि भैया आप पॉलिटेक्निक का परीक्षा दो निकल जाए, आप CUET का परीक्षा दो निकल जाए, आप नीट की परीक्षा दो निकल जाए, आप JEE का परीक्षा दो फोड़ कर आ जाओ, है ना। तो पूछूं क्वेश्चन, चलो जी क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं कौन कौन हमारे शेर हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। चलो भाई, कौन कौन शेर हैं जो इसको बताएंगे और कौन कौन शेरनी है जो इस क्वेश्चन को बताएंगे, बताओ। क्वेश्चन यह है कि 25% है ना HNO3 है ना, ठीक है, विलयन में, नहीं चलो ये नहीं था, C2H5OH था, विलयन में जल की मात्रा बताओ, जल की मात्रा बताएं,
कितना होगा, कितना होगा, ये आपका प्रश्न है। 25% H2SO4 का जो विलयन है उसमें जल की मात्रा कितनी होगी, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 25%। बताओ। बताओ। बताओ इसका क्या मतलब होगा। अरे बोलो तो भाई। बताओ। 75%। सोनू पटेल, बहुत बढ़िया। सोनू पटेल के लिए एक बार थम्स अप हो जाए। सोनू पटेल ने सबसे पहले सही जवाब दिया। 75%, बहुत बढ़िया सोनू, सही बात है। देखो भैया, 25% का मतलब क्या है, 25/100 कर दे, 25/100 कर दे, जिसमें भैया क्या है, 25 आपका 25 ग्राम, 25 ग्राम जो है आपका क्या है, 25 ग्राम क्या है भैया आपका, बताओ, C2H5OH है ना। बाकी 100 ग्राम क्या है भैया, विलयन है। अच्छा, विलयन में क्या होगा भैया, विलयन का मतलब इसमें दोनों चीज होगा भैया। ये 25 ग्राम आपका क्या, ये तो विलय है ना। इस विलयन में दोनों चीज होगा, एक तो आपका क्या होगा, C2H5OH भी होगा, C2H5OH भी होगा, और दूसरा आपका H2O भी होगा। दोनों होगा, दोनों होगा, तभी तो यह विलेन बनेगा ना, अकेले तो विलेन बनेगा नहीं, है कि नहीं, बताओ। अकेले तो विलेन बनेगा नहीं। तो यहां से स्पष्ट है मेरे प्यारे बच्चे। देखो, ये तो आपका 25 ग्राम है, तो ये कितना बचेगा, 100 ग्राम में से 25 ग्राम निकाल दो, है ना। कितना, 75 ग्राम बचेगा, 75 ग्राम, 75 ग्राम बचेगा, ये 75 ग्राम बचेगा। कितना बचेगा, 75 ग्राम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाबू जल्दी स्टार्ट होगी, ठीक है ना। 75 ग्राम यह बचेगा। चलो जी भैया, ऐसे प्रश्न आपके पॉलिटेक्निक के परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात कर लोगे सभी लोग, बताओ। बताओ। एक प्रश्न और पूछे, एनसीईआरटी का प्रश्न और मैं लिख रहा हूं, बताना सभी लोग। किसी पदार्थ के दो किसी पदार्थ ए, किसी पदार्थ ए, जो कोई पदार्थ ए है, ए के 2 ग्राम, ए के 2 ग्राम, ए का जो है 2 ग्राम, 18 ग्राम जल में मिलाकर विलयन बनाया जाता है। 18 ग्राम जल मिलाकर मिलाकर विलयन बनाया जाता है, विलयन बनाया जाता है, बनाया जाता है ना। 18 ग्राम मिला के विलयन बनाया जाता है। तो आपको बताना है पदार्थ ए का द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगा, यह आपको बताना है। बोलो जी, कौन कर लेगा यह प्रश्न, कर लोगे सभी के सभी यह प्रश्न, बताओ कौन कर लेगा यह प्रश्न, कर लोगे।
कितना होगा द्रव्यमान प्रतिशतता, बोलो। देखो भैया सीधी सी पता है कि भैया यहाँ पे WA कितना है, विलेय का द्रव्यमान कितनी है, बताओ। विलेय विलेय का द्रव्यमान कितनी है भैया, विलेय का द्रव्यमान कितनी है, 2 ग्राम है, 2 ग्राम है। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। WB मतलब विलायक, विलायक का द्रव्यमान कितना है, विलायक का द्रव्यमान कितना है, कितना है, विलायक का द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम है, 18 ग्राम है। तो पदार्थ ए का द्रव्यमान प्रतिशतता पूछा है, देखो 2 ग्राम आंसर भी आ रहा है। कैसे निकालोगे मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। W/W परसेंटेज इज इक्वल टू क्या फार्मूला बताया मैंने, बताओ। यहां पे फार्मूला बताया मैंने आपको क्या, WA/WA प्लस WB इंटू 100। तो यहां पे क्या करेंगे, WA, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अपान, देखो आंसर भी आ रहा है, अपान क्या, WA प्लस WB इंटू 100 कर देंगे। लो जी कर दिया मैंने। WA का वैल्यू कितना है यहाँ पे, WA का वैल्यू 2 ग्राम है, 2 ग्राम अपान WA प्लस WB यानी 2 प्लस 18 इंटू 100 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2/20 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करोगे प्यारे बच्चे तो 20×5 100, 5 दूनी 10, 10% आपका आंसर आ जाएगा, 10%, 10% आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बोलो, क्लियर है सभी को, 10% आपका आंसर आ जाएगा। हाँ 10% आंसर आ जाएगा, कर लोगे। बताओ, अब हम लोग दूसरा पढ़ें। हाँ 10%, बिल्कुल बहुत बढ़िया। दूसरा पढ़ें, अब दूसरा पढ़ें मेरे प्यारे बच्चे, बताओ। दूसरा पढ़ें, चलो। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। हाँ चलो अब दूसरा पढ़ते हैं आयतन प्रतिशतता के बारे में। आयतन प्रतिशतता। अच्छा, इससे पहले कि हम एक पॉइंट आप लोगों को लिखवा दें, जरूरी है यह पॉइंट, यह है भैया कि जो द्रव्यमान प्रतिशतता होता है यह ताप पर निर्भर नहीं करता, यानी ताप कितना भी बढ़ा लो घटा लो द्रव्यमान प्रतिशतता बदलता नहीं है। यह पॉइंट लिख लेना, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है ना, कितना बढ़ा लो कितना घटा लो ताप, है ना, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई बात समझ में, चलो जी भैया आगे चलते हैं। अब आयतन प्रतिशतता के बारे में पढ़ते हैं। चलो देखो, जैसे आपने द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ा था उसी तरीके से आयतन प्रतिशतता होता है। द्रव्यमान प्रतिशतता में आपने क्या पढ़ा अभी कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। अब हम लोग आयतन प्रतिशतता पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या लिखोगे परिभाषा, बताओ। 100 ml, या फिर ऐसे लिखो, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित
100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशतता कहलाता है। आयतन प्रतिशतता कहलाता है, आयतन प्रतिशतता कहलाता है। यानी किसी पदार्थ के 100 ml आयतन में उपस्थित पदार्थ की विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चे? आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यानी 100 ml आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आई क्या बात समझ में? बताओ। और इसे जो है, इसे स्मॉल भी बाई कैपिटल भी परसेंटेज से क्या करते हैं हम लोग? प्रदर्शित करते हैं, है ना? इसे स्मॉल भी बाई कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको लिखोगे आयतन प्रतिशतता स्मॉल भी बाई कैपिटल भी परसेंटेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बताओ। ऊपर विलेय पदार्थ का आयतन, विलेय का आयतन अपान विलयन, विलयन का आयतन इनटू 100, ये आपका आयतन प्रतिशतता कहलाता है। यह आपका क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशतता कहलाता है। हाँ, स्मॉल भी बटे कैपिटल भी, यह आपका क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशतता कहलाता है। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है? बताओ हाँ या ना, बोलो। इसे ये क्या होता है? आयतन प्रतिशतता होता है। बोलो। देखो, अब आयतन प्रतिशतता जो होता है यह ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाओगे तो आयतन प्रतिशतता कम होने लगता है ना? तो ये पॉइंट लिख देना भैया कि आयतन प्रतिशतता क्या होता है? आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता क्या होता है? ताप पर क्या करता है? निर्भर करता है, आयतन प्रतिशतता क्या करता है? ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पे आयतन प्रतिशतता बढ़ेगा, ताप घटाओगे तो आयतन प्रतिशतता क्या होगा? ताप बढ़ाओगे तो आयतन प्रतिशतता घटता है ना? ताप पर निर्भर करता है। अच्छा, एक बात और समझ लेना। एक आपके पास ऐसा विलयन है, चलो जी एक फार्मूला बनाते हैं, है ना? इसमें मान लो दो चीजें, एक ए पदार्थ है, दूसरा बी पदार्थ है। अगर मान लो पदार्थ ए का मतलब पदार्थ ए जो है इसका आयतन, ए पदार्थ का आयतन पदार्थ ए का आयतन ये होता है, ठीक है? ये बी ए, और ये मान लो भी है जो पदार्थ बी का आयतन हो। ये दोनों आयतन है, पदार्थ ए और पदार्थ बी का आयतन आपके सामने है। तो आयतन प्रतिशतता, तब आयतन प्रतिशतता भी बाई स्मॉल भी बाई कैपिटल भी परसेंटेज कैसे निकालोगे? बताओ। देखो, भी ए अपान भी ए प्लस भी बी करोगे आप, है ना? ऊपर क्या, ये इंटू 100 कर दोगे, ये आपका आयतन प्रतिशतता निकल के आ जाएगा। मतलब आप सिंपल है, मतलब विलेय पदार्थ का आयतन ऊपर अपान विलेय और विलायक दोनों का आयतन जोड़ दोगे, भाग दे दोगे, तो यह आयतन प्रतिशतता निकल के आ जाएगी, है ना? बोलो, क्लियर है सभी को? बताओ, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है आयतन प्रतिशतता? बताओ, बोलो, कैसे आयतन प्रतिशतता निकाला जाता है? विलेय पदार्थ का आयतन अपान विलयन का आयतन और विलायक का आयतन, आयतन प्रतिशतता निकाल लोगे? हाँ या ना, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आयतन प्रतिशतता निकाल लोगे सभी के सभी लोग? बताओ। हमने दो चीजें पढ़ लिया, पहले हमने पढ़ा भार प्रतिशतता, फिर आयतन प्रतिशतता। अब पीपीएम पढ़ रहे हैं, पार्ट
पर विलियन, बताओ। पार्ट पर विलियन यानी पीपीएम पढ़ रहे हैं, बताओ। बताओ, क्लियर है सभी को? चलो जी, है ना। अब पीपीएम के बारे में पढ़ते हैं। पीपीएम क्या होता है, ध्यान से समझना। पीपीएम क्या होता है, बहुत आसान चीज होता है पीपीएम। पार्ट पर विलियन। देखो अभी आप 100 ग्राम में निकाल रहे थे ना, अब 100 ग्राम में नहीं निकालेंगे, अब हम लोग मिलियन में निकालेंगे। किस में निकालेंगे? मिलियन में निकालेंगे। अब 100 ग्राम में नहीं निकालेंगे, अब हम लोग किस में निकालेंगे? मिलियन में निकालेंगे। ठीक है। क्या होता है पीपीएम? किसी विलियन के 10 लाख मतलब 1 मिलियन, ठीक है, 10 लाख मतलब 1 मिलियन द्रव्यमान में घुले पदार्थ की द्रव्यमान उस विलियन की क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा उस विलियन की? पार्ट पर विलियन यानी पीपीएम कहलाता है। क्या लिखोगे? देखो ध्यान से, किसी विलियन के, किसी विलियन के 10 लाख मतलब 10 पावर 6 या फिर आप लिखोगे, है ना, 10 लाख 10 लाख 10 लाख या फिर 1 मिलियन या फिर 1 मिलियन 1 मिलियन में उपस्थित, 1 मिलियन में उपस्थित, है ना, 1 मिलियन में उपस्थित क्या होता है? 1 मिलियन में उपस्थित या फिर घुले विलेय पदार्थ की मात्रा में उपस्थित या में उपस्थित या फिर लिखो 1 मिलियन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है? बताओ, मात्रा क्या कहलाता है? पीपीएम कहलाता है, कहलाता है, पीपीएम कहलाता है, पार्ट पर मिलियन कहलाता है ना। यह बात आपको याद रखना है। किसी विलियन के 10 लाख यानी 1 मिलियन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है? पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन कहलाता है। अच्छा, पीपीएम इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ मेरे प्यारे बच्चे? पीपीएम इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है बताओ? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। क्या लिखोगे? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपान विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और अपान इसका विलयन का द्रव्यमान, अपान विलयन, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 इंटू 10⁶। यह आपका किसका हो जाएगा बताओ? पीपीएम का फार्मूला हो जाता है। बस देखो, पीपीएम और ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे, पीपीएम और भार प्रतिशतता में क्या अंतर होता है? भार प्रतिशतता में 100 में लिया जाता है और पीपीएम में 10⁶ मतलब मिलियन में लिया जाता है। तो यह आपका पीपीएम की परिभाषा हो गई। एक बार जरा कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि पीपीएम किसे कहते हैं? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, वो भी कितना? 10⁶, 10⁶ में 10⁶ मतलब क्योंकि 10⁶ में मतलब 1 लाख पदार्थ की मात्रा में क्या कहलाता है? यह पीपीएम कहलाता है।
क्लियर है सभी को? बताओ, क्लियर है? बोलो। बताओ, क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताओ, हाँ या ना। क्लियर है सभी को? बिल्कुल। चलो जी, तो आज का होमवर्क ले दिया जाए आपको, आज के क्लास का होमवर्क दे दिया जाए। चलो जी भैया, आज के क्लास का होमवर्क है ना, आज की क्लास का होमवर्क आप सभी लोगों के लिए HW, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने, और आप लोग कमेंट में जवाब नहीं देते हो, है ना। देखो, प्रश्न आप सभी लोगों से यह रहेगा, किसी भी विलयन के कितने घटक होते हैं? किसी विलयन के कितने घटक होते हैं, है ना। कितने घटक होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, साथ में उसका नाम भी लिखिए, नाम लिखिए, साथ में उसका नाम भी लिखना है आपको, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो जी, हो गया, सभी लोग कर लोगे इसे? आप लोग आंसर नहीं देते हो कमेंट बॉक्स में, इसलिए जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और इसका जो है PDF अभी आपके अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर अपलोड हो जाएगा, फ्री कोर्स के अंदर आपके जो बैच है, आधार बैच के अंदर आपके आधार को सही किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं देखूंगा कितने सारे बच्चे, चाहे आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तब पर भी क्लास को यहां तक देखा आपने, कंप्लीट किया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर लिख दिया करो। बिल्कुल, 3 घटक होते हैं या 2 घटक होते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब आप लोग दे देना, ठीक है। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि कितने बच्चे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। और अगर दिल से यह क्लास अच्छी लगी है तो सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कर देना, और अपने सभी दोस्तों को जरूर कल के क्लास में बुला के लेके आना, ठीक है।